जय श्री राम दोस्तों। राम सेतु की और लंका चढ़ाई का प्रसंग रामायण के महत्वपूर्ण हिस्से में आता है, जब भगवान राम और उनकी वानर सेना ने रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर आक्रमण किया। इस समय हनुमान जी और उनकी भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। रामायण के अनुसार भगवान राम और उनकी सेना को लंका तक पहुंचने के लिए एक पुल की आवश्यकता थी। भगवान राम ने अपनी वानर सेना को आदेश दिया कि वे समुद्र के पार लंका तक पहुंचने का एक रास्ता बनाए। तब नल और नील नामक दो वानर सैनिकों ने राम के आदेश पर समुद्र में एक पुल राम सेतु बनाने की शुरुआत की। इस पुल को बनाने में हनुमान जी और अन्य वानर भी मदद करते हैं। हनुमान जी ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के आदेश पर समुद्र में लंका तक एक रास्ता बनाने के लिए पत्थर और अन्य सामग्री का उपयोग किया। लंका की ओर चढ़ाई राम सेतु के निर्माण के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना ने लंका की ओर बढ़ना शुरू किया। रावण के महल तक पहुंचने के लिए राम ने अपनी सेना को विभिन्न योजनाओं और राजनीतिक से मार्गदर्शन किया। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ, जो रामायण का प्रमुख हिस्सा है। हनुमान जी की भूमिका भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण रही है। वह पहले रावण के पास सीता माता की खोज में गए थे। उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। उसके बाद हनुमान जी ने रावण के खिलाफ युद्ध में भाग लिया और रावण की सेना को कई बार हराया। हनुमान जी का साहस और बलिदान युद्ध के दौरान श्री राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अंततः राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राम ने रावण को हराया और सीता को बचाया। यह युद्ध भगवान राम की विजय और रावण के अहंकार पर जीत की कहानी है, जो रामायण का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना कर्म है। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण और लंका चढ़ाई रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें हनुमान जी की वीरता और भगवान राम की धैर्य और संघर्ष की भावों को दर्शाया गया है। जी हाँ, रामायण की पूरी कहानी धर्म की विजय का प्रतीक है। भगवान राम जो आदर्श पुरुष और धर्म के पालनकर्ता माने जाते हैं, रावण जैसे राक्षस के खिलाफ युद्ध लड़ा जो अहंकार और अधर्म का प्रतीक था। राम का जीवन हमेशा सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना रहा, और यही उनके संघर्ष का असल उद्देश्य था। राम का निर्वासन जब भगवान राम को अपने पिता राजा दशरथ के आदेश पर 14 साल का वनवास स्वीकार करना पड़ा, तो उन्होंने बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार किया। यह सत्य, निष्ठा और पिता के प्रति धर्म का पालन था। सीता माता का त्याग रावण द्वारा सीता का हरण करने के बाद भगवान राम ने उन्हें वापस पाने के लिए कठिन संघर्ष किया। माता सीता के बारे में उनके मन में कभी कोई संदेह नहीं हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी का आदर्श रूप में सम्मान किया। यही धर्म था। रावण का वध, रावण जो अत्याचारी और अधर्मी था, भगवान राम से युद्ध की चुनौती दी। राम ने उसे हराया, क्योंकि रावण ने सत्य और धर्म के मार्ग को छोड़ दिया था और रावण की मृत्यु धर्म की असत्य पर विजय का प्रतीक था। हनुमान का साहस, हनुमान जी ने न केवल राम के संदेश को सीता तक पहुंचाया, बल्कि युद्ध में भी राम की मदद की। उनके बल और भक्ति ने
धर्म की शक्ति को और स्पष्ट किया। इस प्रकार रामायण का संदेश यही है कि धर्म हमेशा अधर्म पर विजय प्राप्त करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भगवान राम ने अपने जीवन में प्रत्येक पहलू में यह सिद्ध किया है कि धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसी कारण उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की। बोलो जय श्री राम।